हेलो, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न दिस स्टोरी में। तो आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की एक स्टोरी के बारे में और वो हमारी ज़िंदगी में कैसे रिलेटेड करती है उसके बारे में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध और उनके शिष्य एक गाँव में गए जिसमें वो पहले कभी नहीं गए थे। और बुद्ध और उनके शिष्य का मानना था कि हम एक गाँव में ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो लोग उन पे बोझ बन सकते हैं। तो वो चलते चलते एक गांव में पहुंचे और वहाँ एक घर के पास रुके और वहाँ का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया और वो भिक्षा के लिए खड़े हुए। थोड़े समय के बाद वो घर में से एक स्त्री आती है, उनका आगमन होता है और वो साधु को भिक्षा के लिए खड़े देखकर आग बबूला हो जाती है। वह स्त्री आवेश में आके कहती है, आप सबके हाथ पैर तो ठीक ठाक लग रहे हैं, खुद काम करके कमाते क्यों नहीं हो। स्त्री ऐसे शब्दों का बारंबार प्रयोग करके कुछ न कुछ बोल रही होती है। बुद्ध वहीं पे कोई बिना रिएक्शन दिए हुए, कोई प्रतिक्रिया दिए हुए, उनको जब तक उनकी बात ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो उन्हें देख रहे थे। ऐसी प्रतिक्रिया देखकर स्त्री अपना बोलना बंद कर देती है और भगवान बुद्ध से बोलती है, क्या पत्थर की तरह खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी को कोई चीज़ देते हैं और वो अगर उसका स्वीकार न करे तो वो चीज़ किसकी होगी। स्त्री बोलती है, मैंने तो आपको कुछ दिया नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं दी है, तो आप निकलो मेरे घर से, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं। बुद्ध बहुत ही प्रेम पूर्वक बोलते हैं, माता, जब से मैं आपको मिला हूँ तब से शायद आप मुझे कुछ दे रहे हैं। तो वो स्त्री जान जाती है कि वो किस बारे में बात करती है। तो फिर वह स्त्री बुद्ध को प्रश्न करती है, जो आप चीज़ किसी को दो और उसका स्वीकार ना करे तो वो किसकी। वो ऐसे सवाल पूछ के बुद्ध को कहती है। बुद्ध थोड़े से मुस्कुराते हैं और स्त्री को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो गलती समझ आते ही वह बुद्ध को और उनके शिष्यों से माफ़ी मांगती है। बुद्ध कहते हैं वो स्त्री से, कांच स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब देता है, तालाब आकाश का प्रतिबिंब देता है, वैसे हम जो कर्म करते हैं, हम जो बोलते हैं, वो हमारे पास लौट के फिर से आता है। वह स्त्री ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के साथ उन लोगों को खाना खिलाया। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी हमें बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो हम कभी भी किसी को क्रोध और उनके शब्दों को, अपने माइंड को कंट्रोल ना करने दें। अपनी फीलिंग्स और अपनी भावनाओं को काबू में रखें और आप जो दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वही आपके साथ होगा। और इसी बात को हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। तो हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और अच्छा बोलेंगे, वही हमारे पास लौट के वापस आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।